भारतीय इतिहास गवाह है, जिसमें हमेशा किसानों और यहाँ के लोगों को हमेशा से आंदोलन की राह पर चलकर ही अपने अधिकार मिले हैं। और इतिहास को दोहराते हुए आज सिमरिया तहसील के किसानों ने एक बृहद रैली निकालकर अपने अधिकारों की मांग जेके सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन के सामने दर्ज कराई है। मामला है पिछले दिनों से चल रहे सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से अधिग्रहण और रसूखदार लोगों के द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन का साथ देने के कारण किसानों के ऊपर प्रशासन द्वारा बिना विवेचना के कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जेके सीमेंट फैक्ट्री पन्ना जिला में सिमरिया के पास बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार एकड़ भूमि अधिग्रहण कर फैक्ट्री को 2022 तक बनाए जाने की बात की जा रही है। परंतु शुरुआती तौर पर जमीन अधिग्रहण के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मनमाने तरीके से जबरन किसानों का भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया। जिन किसानों ने अपनी ज़मीन नहीं भी बेची है, उनके खेतों में प्रबंधन की ज़मीनें घुसकर फसलों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। स्थानीय नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेल ने लगभग 10,000 किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली के साथ एसडीएम का घेराव कर सांकेतिक प्रदर्शन किया, जबकि किसानों की मांग उचित तरीके से पूरी न होने पर आगे के दिनों में फैक्ट्री प्रबंधन पर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा उनका यह आंदोलन पूर्ण रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के साथ गांधीवादी तरीके से होगा। बुंदेली माटी के लिए अतुल पन्या के साथ राजेश पटेल, हटा। बोलो क्या पूछना है? जो आंदोलन जो आज किया जा रहा है, किस संदर्भ में आपका किया जा रहा है? फैक्ट्री वालों ने गुंडागर्दी करके किसानों के ऊपर जमीन लूटी, उसके ऊपर फसल मिटाई, ऐसे आ जाओ, फसल मिटाई, और उल्टा जब किसानों की फसल लूटी तो उनके ऊपर पुलिस से उल्टा केस दर्ज कराया। हम एक फिर प्रशासन, कल हम लोग कलेक्टर से मिले, कलेक्टर साहब ने बोला वहाँ चर्चा के लिए हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। ये लोग आए, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये बीच में से चले आए, प्रशासन की तानाशाही, फैक्ट्री की गुंडागर्दी। ये हमारा लड़का अंकित पाठक यूनियन चला रहा है वहाँ पर, किसान यूनियन, इसके घर में जान से मारने की धमकी फैक्ट्री के लोगों ने भिजवाई कि आप वापस हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, इसको सुरक्षा दी जाए, और जो किसानों ने रिपोर्ट किए फैक्ट्री के खिलाफ उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, 50 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए जमीन का, और प्रति परिवार एक नौकरी दी जाए, अस्पताल पार्क खोले जाए, स्कूल खोले जाए। 1 एकड़ जमीन से फैक्ट्री के लोग 1.5 अरब रुपया कमाते हैं, तो उनका 50 लाख रुपया देने में क्या उनको क्या तकलीफ है? हमारी मांग है कि 16 गांव के लोगों की जमीनें जिनकी ले ली हैं उनको भी शेष 50 लाख के हिसाब से पैसा दिया जाए, और नए जिनकी लेना है उनको दिया जाए। और जब तक सेटलमेंट नहीं होता फैक्ट्री के लोग गुंडागर्दी करेंगे, जिस भाषा में वो करेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। हम गांधी के लोग हैं, लोहिया के लोग हैं, नेहरू के लोग, हम हिंसा नहीं चाहते, और प्रशासन और शासन चाहता है मिलकर के हिंसा करें। इसलिए मैं ये कहने आया हूँ कि हम लोग आए हैं उन किसानों के पक्ष में जिन पे केस रच बनाया है आपने, हमें करो गिरफ्तार। हम आए हैं यहाँ पर इसलिए कि जो हमने रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई है किसानों के खिलाफ, किसानों ने फैक्ट्री के खिलाफ, उस पर मुकदमा दर्ज करो, इतने के लिए आए हैं। अब हम वापस जाएं। अब एसडीएम साहब का वर्जन जरूर ले लें आप। यहाँ जेके सीमेंट के द्वारा जो जबरदस्ती किसानों की जमीन हड़पी जा रही है, भैया जोर से बोलना, जोर से। जेके सीमेंट के द्वारा किसानों की जबरदस्ती जमीन हड़पी जा रही है। बिना किसान के बिक्री के, बिना शासन के अधिग्रहण के उनकी ज़मीनों में कब्जा किया जा रहा है, और कब्जा करने का यदि किसान विरोध करता है तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। और कलेक्टर से कल मिले
और यहाँ एसडीएम साहब थे, उनसे सारी वो जानकारियाँ सही ना होने के कारण और फैक्ट्री के बदमाशों द्वारा बरगलाने के कारण उनको समझ में नहीं आया। फैक्ट्री का साहस इतना बढ़ गया कि वो ज़बरदस्ती ज़मीन छुड़ाने लगे और फसल लगी हुई ज़मीन पर उन्होंने जेबीसी घुसेड़ करके खदरा गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, उद्यम करना शुरू कर दिए। उसके खिलाफ जनता में आक्रोश होगा और उन लोगों ने हमें फ़ोन किया, जिसमें अंकित पाठक हैं, बोधा के पाठक जी हैं, एक वहाँ का दलित नेता है, ऐसे 2500 लोगों ने फ़ोन किए, तब मैं यहाँ आया। उसके बीच में आता रहा ये मेरा लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र। फिर लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने कल कलेक्टर से भेंट की। कलेक्टर के सामने समस्या रखी कि हमारी ज़मीन में जब आपने ज़बरदस्ती गाड़ी घुसेड़ी तब हमारे द्वारा ज़मीन से गाड़ी निकालने का प्रयास किया गया और फैक्ट्री प्रशासन ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। तो जब आपने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो विवेचना नहीं की और हमें मुलजिम बनाने की बात कर रहा हो, फैक्ट्री वाले आके हमारे घर में गुंडागर्दी करें तो हम रोकेंगे नहीं क्या? तो हमारा कहना है, फिर हम लोगों ने लिखित दिया कि फैक्ट्री प्रशासन के ऊपर केस रजिस्टर किया जाए। फिर जिन लोगों को आप गिरफ्तार करने के लिए डरा बना रहे थे, तो उन लोगों के पक्ष में हम लोग सामूहिक हजारों लोगों की गिरफ्तारी देने के लिए आज थाना वहाँ पर एसडीएम ने यहाँ पर जनता की बात नहीं सुनी, न जनता के पक्ष में कोई बात कही। हमारी यूनियन लीडर ने बात की, हमारी अध्यक्ष जी ने बात की। उसके खिलाफ भी हम लोग गए कि हम ये सुनाने आए हैं कि 1 एकड़ भूमि से सीमेंट फैक्ट्री के लोग 1.5 अरब रुपया कमाते हैं। तो हमारी मांग है कि 50 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा किसान को दिया जाए। जिनकी भूमि होने पौने दाम में ली उनको ही 50 लाख का हिसाब किताब कर दिया जाए, तो जो नहीं लेना है उनको ही 50 लाख रुपया दिया जाए और प्रत्येक घर में नौकरी दी जाए। और जो मापदंड शासन ने निर्धारित किए हैं, लोकसभा विधानसभा ने कानून बनाए हैं, उनके तहत अस्पताल बनाई जाए, स्कूल बनाए जाए, पार्क बनाए जाए, अन्य सुविधाएं जो दी जाती हैं वो दी जाए। इन मांगों को लेकर के 400 ट्रैक्टरों ने एक साथ जुलूस निकाला और जाकर के जो एसडीएम छुप गया था वहाँ थाने में, वहाँ उसका घेराव किया। और उसके बाद अगली मीटिंग अभी फिर होगी किसान नेताओं के साथ, जिसमें ये तय किया जाएगा 5, 15, 25 दिन का जो भी हम लोग तय करेंगे, समय दे करके एक रैली पुनः निकालेंगे। फिर 15 दिन का टाइम देंगे, 5 दिन का जो भी हम लोग तय कर लेंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो फैक्ट्री के दरवाजे पर गांधीवादी लोहियावादी तरीके से, नेहरूवादी तरीके से हम लोग हाथ में बांध करके, गले में गिरमा डाल के, मुंह में तिनूका दबा के तुम्हारा निकलना बंद कर दे। क्योंकि शासन के लोग हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो लोग भी हैं, पता करो कि किन के क्रैशरों की गिट्टी सप्लाई हो रही, किनको यहाँ काम दिया गया है। उसके खिलाफ 50 लाख रुपया पर हम लोगों की मांग है, प्रति एकड़ प्रति घर नौकरी। उनके सामने भी आप यही बातें रखिए। आगे आंदोलन बढ़ेगा और गांधीवादी और प्रत्येक गांव में 11-21 आदमियों की संघर्ष समिति बनाई जाएगी और संघर्ष निधि कलेक्ट की जाएगी, जिसमें 100-125 रुपया से ज्यादा नहीं लेंगे। जिसकी जो इच्छा डालो और वो संघर्ष निधि से ये आंदोलन सतत चलेगा। ये टक्के हैं होता है तो इधर से हम नहीं हटेंगे, बिल्कुल 1 इंच नहीं हटेंगे। वो जो रेट हमारी माँ और हमारे पिता का आज्ञा हो उसका पालन आप और उनका सबको वो कंपनी वालों का करवाने पड़े, क्योंकि मांग है 50 लाख एकड़ की एकड़ दर से। तो जो ना चलेगा कि किसी को 2 लाख दे दो, किसी को 5 लाख दे दो और उनको बीच वालन को तुम 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़ ना मिले बीच वालन को, वो बेकार्टून जो इधर से भर खेंगे है किसी को, तो वो कार्टून इस चौराहे से नहीं जाएंगे। ये मेरा कहना है। मैं किसानन के साथ हूँ, अपने माँ के और अपने पिता के साथ हूँ और चिखला के मैं जन्म लिया और बोदा में मैंने पली पुसी हूँ, इनके साथ हो और हरदम साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धरना दिया है, इन लोगों की मांगे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ऐसी लगा रुक जाए। किसानों ने जो अपनी मांगे बताई हैं, वो मांगों को हम जो है फैक्ट्री से जेके सीमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे चर्चा होगी
इनको और जेके सीमेंट मालिक इनको चर्चा करके और इनको तय करना है कि मतलब किसानों को कितना मुआवजा दें और नौकरी सर्विस का जो अन्य चीज़ें हैं वो जेके सीमेंट को तय करना है। कोई बात नहीं आपने किसानों से बात की है तो उनका तो मांग बहुत बड़ी मांग है कि हमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक किसान परिवार में से एक नौकरी उनकी योग्यता अनुसार दी जाए। ये मांग है उनकी। सिर्फ किसानों के ऊपर झूठा पकड़ा नहीं बनाया गया, उनका कहना है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो चूँकि उसमें जो है कुछ जेके सीमेंट फैक्ट्री वाले कुछ काम वाम कर रहे हैं, जो है वहाँ पे पथराव वथराव किया था, इससे उनका कांच वाँच टूटे थे जैसे इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया था यहाँ पे, वो एक कंप्लेन दी है थाना प्रभारी को, तो उन्होंने फिर कार्रवाई वगैरह की। किसान लोग बोल रहे थे सर कि बिना परमिशन के वहाँ गए हैं, गाड़ी वगैरह ले गए थे, इसलिए किसानों ने उनको वहाँ से हटाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो 247 की जो कार्रवाई हुई है उस समय किसानों को वहाँ एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया था और कलेक्ट्रेट में भी उनको बुलाया गया था। उनको पूरा अवगत कराने के बाद ही पूरी कार्रवाई उसमें हुई है। हालांकि उनकी असहमति उसमें रही है, लेकिन उनको पूरा सुना गया, उनको सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई। सर, इतनी ज़्यादा तादाद में ट्रैक्टर और किसान साथ में आए हैं, जिसके साथ से प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा है, भगवान ने करे कुछ हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक तो इन्होंने देखो जो भी अभी इस जो लोग आए हैं ट्रैक्टर वगैरह लेके, उसका कोई नेतृत्व तो उसमें एकदम ऐसा कुछ नहीं, ना तो उन्होंने हमसे कोई परमिशन मांगी, ना कोई अनुमति किसी प्रकार की मांगी, और एक भीड़ चाल जो है उस मान से चल के वो लोग आए हैं, लेकिन फिर भी हमने उनकी बातों को सुना है और उन सभी बातों को लिस्टेड कर लिया गया है और हम फैक्ट्री जेके सीमेंट फैक्ट्री के सामने बातों को रखेंगे और जो किसानों की जायज़ मांग है, वो कितनी मांगते हैं, क्या है, ये दोनों को तय करना है उसमें, जेके सीमेंट फैक्ट्री को और किसानों को। जी सर।